नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स आव्यूह। तो मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है नंबर्स का, फलनों का। से लिखा हुआ है 601875 425। ये पंक्ति 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है। या कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है। ये नंबर्स का अरेंजमेंट है। अगर हम लोग इस अरेंजमेंट को इस ब्रैकेट में बंद कर दें तो इसको मैट्रिक्स कहते हैं। हम लोग अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। और भी मैट्रिक्स जैसे b बराबर 2, 1, 3 और 5, तो ये भी एक मैट्रिक्स है। अभी तक तो हमने नंबर्स का अरेंजमेंट देखा, अब हम लोग फलनों का अरेंजमेंट देखते हैं। जैसे मैट्रिक्स x + 1, y + 1 0, 1 z + 2 1, 3 6 और t + 4। जैसे एक ये मैट्रिक्स है तो इसमें रो 1, इसमें रो 2, इसमें रो 3, ये हो गया कॉलम 1, यहाँ पे कॉलम 2, यहाँ पे कॉलम 3। तो ये एक फलनों का अरेंजमेंट है। अर्थात मैट्रिक्स नंबर्स और फलनों का अरेंजमेंट होता है। और भी मैट्रिक्स देखते हैं, जैसे C = 1 0 1 4 3 2। हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आव्यूह की कोटि। ये क्या होता है? जैसे कोई एक मैट्रिक्स दी हुई है 1 3 2 4 9 0 0 1 3, ये एक मैट्रिक्स दी हुई है। तो हम लोग इसमें सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कितनी रो है। तो ये रो R1, ये R2 और ये R3। इसके बाद हम लोगों को कॉलम देखना होता है। तो ये क्या हो गए C1 C2 और ये C3। अर्थात इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है? 3, और कॉलम की संख्या भी 3 है। तो हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई? 3, और नंबर ऑफ कॉलम कितना हो गया? 3। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हो गया 3/3 हो गया। जैसे और भी देखते हैं, और भी मैट्रिक्स A बराबर 0 1 3 2, यहाँ पे 4 5। तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई? 1, ये 2। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम कितना हो गया? 1 2, यहाँ पे 3। हम लोग जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखते हैं तो सबसे पहले उसमें नंबर ऑफ रोज लिखेंगे, इसके बाद नंबर ऑफ कॉलम लिखेंगे। तो नंबर ऑफ रोज इसमें कितना है? 2, नंबर ऑफ कॉलम कितना है? 3, तो मल्टीप्लाई 3। अर्थात जो एक मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर कितना है? 2/3। तो 2 × 3 लिख देंगे। और भी मैट्रिक्स देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है 1 4 5 6 0 1 3 9 0 4 5 0। तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1 2 3। तो कितना हो जाएगा? 3। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4। तो ये इस मैट्रिक्स की जो ऑर्डर होगी वो कितनी होगी? 3 × 4, मतलब 3/4। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम लोग कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले पंक्तियों की संख्या लिखेंगे, इसके बाद कॉलम की संख्या लिखेंगे, मतलब नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। यही ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है। हम लोग पढ़ेंगे नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स, मतलब आव्यूह में अवयवों की संख्या। अगर हम लोगों को नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का जानना बहुत ज़रूरी है।
अब हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालेंगे देखते हैं एग्जाम्पल से। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है 401398043585। ये एक नंबर ऑफ मैट्रिक्स है, तो इसमें रो की संख्या कितनी है R1 R2 और ये R3। इसमें कॉलम कितने हैं C1 C2 C3 और C4। अर्थात जो इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 3 और नंबर ऑफ कॉलम कितना है 4। अर्थात ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ रोज पहले लिखते हैं, नंबर ऑफ कॉलम बाद में लिखते हैं, तो 3/4। ये तो आपकी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गई। अब हम लोग जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रोज कितना दिया हुआ है 3, नंबर ऑफ कॉलम कितना है 4, तो 3 × 4 इज इक्वल टू 12। अर्थात इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं 12। हम लोग काउंट भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अर्थात नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं तो हमें नंबर ऑफ रोज पता हो जाए और नंबर ऑफ कॉलम्स पता हो जाए, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैट्रिक्स में पता चल जाएंगे। अर्थात इस मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो कितने हैं 12। और भी एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है 4 3 2 1 4 5। जैसे ये एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है 2 है, 1 2। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3, तो 1 2 3। तो 2 × 3 इज इक्वल टू 6। हम लोग काउंट भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे 6। अगर हम इसी मैट्रिक्स में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करें, तो नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रो कितनी है 2 × 3। तो मतलब इस मैट्रिक्स की जो ऑर्डर आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी 2/3। और भी एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है A बराबर एक मैट्रिक्स दी हुई है, तो इसमें हम लोगों को ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालना है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रोज कितनी हो जाएंगी 1 2 3 ये 4। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ कॉलम कितना हो जाएगा 4। अर्थात जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 4/4। इसी प्रकार हम लोगों को एलिमेंट्स देखने हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। तो अगर हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएंगे। तो 4 × 4 इज इक्वल टू 16। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम का मल्टीप्लाई कर देना है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी आ जाएगा। और हम लोग इसको काउंट भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। अर्थात नंबर ऑफ एलिमेंट 16 हो गए। जैसे एक मैट्रिक्स ये दी हुई है 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 और 17। तो हमें इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालनी है और हमें A21 मतलब इस मैट्रिक्स में A21 की पोजीशन, A21 की स्थिति, A31 की स्थिति और A34 की स्थिति निकालनी है। सबसे पहले हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालेंगे। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 2 3 1 2 3। नंबर ऑफ कॉलम कितना है 1 2 3 यहाँ पे 4। तो नंबर ऑफ रोज 3 × 4। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना आ गया 3 × 4।
अब हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रोज दिया हुआ है 3, नंबर ऑफ कॉलम 4, तो 3 × 4 इज इक्वल टू 12। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी आ गए अपने 12। अब हम लोगों को देखना है कि जो 821 की जो पोजीशन है इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो पहले जो लिखा हुआ है तो ये होता है नंबर ऑफ रोज, ये होता है नंबर ऑफ रो, और जो इसके बाद वाला होता है ये होता है नंबर ऑफ कॉलम। तो हमें देखना है 821। हम लोग मैट्रिक्स में देखते हैं कि सबसे पहले जो दूसरी रो है, मतलब सबसे पहले दूसरी रो है, तो हम लोगों ने देखा कि ये दूसरी रो है, ये दूसरी रो है। इसमें नंबर ऑफ कॉलम देखना है तो नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट है, तो दूसरी रो सेकेंड रो में नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट है, तो ये कौन सा क्रॉस हुआ, 35, अर्थात 821 की वैल्यू 35 हो गई। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं दूसरा क्या लिखा हुआ है, 831। तो 831 कैसे लिखेंगे, ये नंबर ऑफ रोज हो जाएगा, नंबर ऑफ रो, ये कॉलम हो जाएगा। तो नंबर ऑफ रो कौन सी है, थर्ड, तो तीसरे नंबर पे रो हो गई थर्ड। कॉलम कौन सा है, फर्स्ट, तो कॉलम फर्स्ट है तो ये है, मतलब क्रॉस कहाँ पे हुआ, √3 पे। 831 की वैल्यू आ जाएगी वो √3 आ जाएगी, तो ये √3 हो जाएगी। इसी प्रकार हमें देखना है 834। 834 में क्या है, नंबर ऑफ रो कितनी हो गई, 30, तो नंबर ऑफ रो कौन सी है, तीसरी, तो नंबर ऑफ रो ये है तीसरी, और जो नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 4 है, तो ये नंबर ऑफ रो है 4, तो कौन सा हो गया एलिमेंट, 17। तो 834 कितना हो जाएगा, 17। दोस्तों हम लोगों ने इस क्वेश्चन में देखा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और पोजीशन। हमने 821 की पोजीशन इस मैट्रिक्स में क्या है, तो 821 की पोजीशन मतलब नंबर ऑफ, पहले रो देखना है तो कौन सी रो है, सेकेंड रो है, और कॉलम 1 है, तो सेकेंड रो और कॉलम 1 मतलब 35, तो 35 आ गया। इसी प्रकार हमने 831 देखा तो नंबर ऑफ रो कितनी है, तीसरी, और नंबर ऑफ कॉलम पहला, तो √3 आ गया। इसी प्रकार हमने 834 देखा, 834 में रो कितनी है, तीसरी, तो रो ये तीसरी है, कॉलम कौन सा है, चौथा, तो ये चौथा है, तो कौन सा हो गया, 17, तो इसका आंसर 17 हो गया। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग पढ़ेंगे आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, और आव्यूह की समानता, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।